Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic the genetic code. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2017. So the question is, A part, describe the structure and function of tRNA molecule. Why is it referred to as an adapter molecule? And B part, explain the process of splicing of hnRNA in a eukaryotic cell. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमें बताना है tRNA का स्ट्रक्चर और फंक्शन और हमें बताना है कि इसको हम अडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, और बी पार्ट में हमें बताना है hnRNA में स्प्लाइसिंग का प्रोसेस. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट, जो फ्रांसिस क्रिक थे बेटा, उन्होंने बोला कि जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसके लिए एक अडाप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो एक साइड से तो जेनेटिक कोड को रीड करे और एक साइड से अमीनो एसिड से जुड़े. तो बेटा इसीलिए उन्होंने इस मॉलिक्यूल को बोला अडाप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो एक साइड से जेनेटिक कोड को रीड कर रहा था और एक साइड से अमीनो एसिड को बाइंड कर रहा था. तो उन्होंने ही अडाप्टर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस को पोस्टुलेट किया था. अब अडाप्टर मॉलिक्यूल होता है tRNA. तो इसको अडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइड से ये जेनेटिक कोड को रीड करता है और एक साइड से ये अमीनो एसिड से बाइंड होता है. क्लियर? उसके बाद tRNA का स्ट्रक्चर बेटा, इसके पास होता है एक एंटीकोडॉन लूप. एंटीकोडॉन लूप में जो बेसेस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं mRNA में प्रेजेंट जेनेटिक कोड के, तो वो उसको कोड करते हैं और फिर स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जाके जुड़ जाते हैं. और जब ये ऐसे दो tRNA आसपास आते हैं तो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है. हर एक tRNA बेटा अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है. जो इनिशिएशन होता है ट्रांसलेशन का, यानी शुरुआत होती है, वो इनिशिएटर tRNA से होती है, पर स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी tRNA नहीं होता. tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड एल टाइप स्ट्रक्चर होता है. ये होता है हमारा tRNA का स्ट्रक्चर. क्लियर? So the answer is A part. Francis Crick said that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acids, because amino acids have no structural specialties to read the code uniquely. He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acids. This adapter molecule is tRNA. It is referred to as adapter molecule as on one side it read the code and on other it would bind to the specific amino acid. tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code, and it also has an amino acid acceptor end to which it binds to amino acids. tRNA are specific for each amino acid. For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. There are no tRNAs for stop codons. The secondary structure of tRNA looks like a clover leaf. In actual structure, the tRNA is a compact molecule which looks like inverted L. Then beta, here is the diagram of the structure of tRNA, that is the adapter molecule. Clear? Then beta B part में हमें hnRNA में splicing को explain करना था. तो बेटा जो hnRNA होता है उसमें coding sequences यानी exons भी होते हैं और non coding sequences यानी introns भी होते हैं. तो जब introns को remove करके exons को जोड़ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं splicing. It is subjected to a process called splicing where the introns are removed and exons are joined in a defined order. तो बेटा पहले ये hnRNA था जिसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों थे, फिर इंट्रॉन्स के ये लूप्स बन जाते हैं और फिर इन्हें काट के एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है और हमारे पास एंड में सिर्फ एक्सॉन्स बचते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.